हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग पढ़ेंगे 14.4 के क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 10th का है जो इम्पोर्टेंट है। और ये जो है कम प्रकार के संचयी बर्बरता बटन का त्वरण होगा। इसके बाद अधिक प्रकार के संचयी बर्बरता का त्वरण और माध्यक भार किसे निकाला जाता है, आप लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर करें निम्नलिखित बटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दैनिक आय रुपये में दिया है और श्रमिकों की संख्या सब दिया है। ठीक है, तो जो श्रमिकों की संख्या वो एक तरह से एफ होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एफ लिख सकते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी बारंबारता। उपरोक्त बटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बटन में बदलिए और उसका त्वरण खींचिए। तो देखिए, जो भी हम त्वरण खींचने का काम करेंगे वो पेंसिल से करेंगे और जो लिखने का काम करेंगे वो इस प्रकार लिखेंगे। जैसे मान लीजिए पेज हो गया, तो ये जो पेज है आपको यही पेज मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से पेज मिलेगा। तो पेज में जो लिखने वाला है आप इस पर लिख सकते हैं। कभी मान लीजिए कि एक्स और वाई का मान निकालने के लिए ग्राफीय विधि से आ गया, तो आपको यही पेज रहेगा ग्राफ का। तो जो ग्राफ पर खींचेंगे, इस पर जो भी खींचेंगे आपको पेंसिल से ही काम करना है। इस पर जो भी काम होगा पेंसिल से होगा। ठीक है, और इधर आप पेन का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए देखिए, दैनिक आय यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर हम हल कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको सोल्व कर रहे हैं, सोल्व लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब कम प्रकार का संचयी बर्बरता कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम 12 को यहाँ पर लिख देंगे। तो 12 लिख दिया। पहले संचयी बर्बरता जो बताए हैं पिछले वीडियो में, तो वो जो बताए हैं माध्यक बताने के लिए, तो वह कम प्रकार के ही संचयी बर्बरता बताए थे। ठीक है, तो 12 और 14 जोड़ देंगे तो 12 दूनी 24 और 2 26, यानी कि यहाँ पर 26 होगा। 26 में 8 जोड़ देंगे तो अगर 10 जोड़ते हैं तो 36 होगा। तो कितना हो जाएगा 34। 34 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 और 40 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50। और यहाँ पर एक चीज़ है, ये जोग जो है आपको 50 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए आप देख कह रहा है 50 श्रमिकों की दैनिक आय, तो 50 जो है टोटल यहाँ पर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कुल जोग, कुल जोग बराबर 50। तो ग्राफ पर खींचने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम बना लेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी कि क्रमित युग्मों को हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले क्रमित युग्म कैसे लिखेंगे, संगत बिंदु के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए, ये जो ऊपरी सीमा है, ऊपरी सीमा को संचयी बर्बरता के साथ में लिखेंगे। ठीक है, ऊपरी सीमा 120, 140, 160 है ना। तो इसको हम यहाँ पर इसके साथ में हम इसको बिंदु को लिख देंगे। ठीक है, तो इस बिंदु को हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए, तो हम यहाँ लिख देंगे क्रमित युग्म। तो क्या हो जाएगा, 120 से हो जाएगा 12। ठीक, ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है क्रमिक युग्म बन गया। तो अब हम ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ की ओर चलते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर कुछ प्रोसेस होता है तो आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ग्राफ के कॉपी में इधर जो है मान लीजिए जगह नहीं है, जैसे उजला टाइप का जगह नहीं है, कम है आपका, तो यहाँ पर हम ये ऐसे खींच देंगे। ठीक है, अगर नीचे में जगह नहीं है, नीचे में मान लीजिए कि कम जगह है, तो हम यहाँ पर ऐसे खींचेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, सारा कुछ खींच कर लिख कर हम आपको फिर से दिखा देते हैं। चलिए देखिए, सारा कुछ यहाँ पर हम लिख दिए हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर दैनिक आय लिख दिए हम रुपए में। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक जीरो है, जीरो के बाद 100 है। तो यहाँ पर जैसे हम सीधी लाइन नहीं खींच सकते हैं, यहाँ पर टेढ़ा करें, क्योंकि देखिए 100 से 120 है, आपने देखा था 120 से 140 जो दैनिक आय में आपने देखा था सारणी में।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जब x 0 से 100 यहाँ पर है तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक इसको थोड़ा सा तिर्यक कर देंगे। तो इसको हम लेजर से डिलीट करेंगे और फिर इसको तिर्यक करेंगे। देखिए किस प्रकार करेंगे, इसको ऐसे टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा करके फिर यहाँ पर ला देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ से 0 से यहाँ तक जो 100 हो गया, उसके बाद देखिए 110 हो गया, फिर 120, 130, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, इस प्रकार से 200 तक है। तो अब देखिए आगे क्या करना है आपको। अब हम देखेंगे कि जो कर्मिक युग्म का जो संचयी बर्बरता है सबसे अधिक कितना है। तो सबसे अधिक कितना था, 50। आपको यहाँ पर बताए थे 50। यहाँ पर हम लिख दिए हैं कर्मिक युग्म, आप ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, और ग्राफ पर जो भी काम करेंगे हम पेंसिल से ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लिख दिए हैं। तो सबसे अधिक क्या है, 50 है। तो हम यहाँ पर 50 तक हम अंक ले लेंगे। ठीक है, संचयी बर्बरता। तो यहाँ पर देखिए ये 0 हो गया, तो 0 से यहाँ पर 10 हो गया, 10, 20, 30, 40, 50 हो गया। अब आपको ये जो हम लिए हैं 120 से 112 हम इस पर देखेंगे। ठीक है, तो 120 यानी क्या है, ये 120 क्या है, आपका वर्ग अंतराल का ऊपरी वर्ग सीमा। तो ऊपरी वर्ग सीमा से ही आपको ये तोरण बनता है। जो तोरण बनेगा ऊपरी वर्ग सीमा से ही बनेगा, उसके बीच से नहीं बनेगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, तो ऊपरी वर्ग सीमा क्या है, 120। 120 से क्या है, 12। देखिए यहाँ पर 120 से 12 है, फिर 140 से 26 है। ध्यान रखिएगा 120 से 12। देखिए फटाफट, आपको थोड़ा समझाने में टाइम लग रहा है पर बनाने में टाइम नहीं लगेगा। आप सीख जाएंगे तो बनाने में टाइम लगेगा। देखिए 120 से 12, तो 120 के सामने हम देखेंगे तो देखिए यहाँ तक 10। ये जो छोटे छोटे डिब्बी है 1, 2, 3, ये 10 डिब्बी होती है। तो 10 हम 1 डिब्बी का 1 माने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 10 डिब्बी का 10 माने हैं, 20 डिब्बी का 20 माने हैं। तो बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं होगा। तो 120 के सामने हम देखेंगे 12। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका 10 और उसके 2 डिब्बी ऊपर गिन लेंगे। तो 2 डिब्बी गिनेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम टिप देंगे। टिपने के बाद ऐसे हम चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, फिर 140 के ऊपर हम देखेंगे कितना था, 26 था। तो 26 कितना होगा, 20 के बाद 6 गिन देना है। तो 20 के बाद 6 हो जाएगा। तो 20 के बाद 6 कितना होगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, फिर है 160 से 34, देख लीजिए 160 से 34 है, फिर 40 है, फिर 50 है। ठीक है, 160 से 34 है, तो 34 देखिए कहाँ आ जाएगा, 34 देखिए 30 है, 30 के बाद 4 34, तो 30 के बाद 4 34, ये 30 हो गया, उसके बाद 4 34 यहाँ पर हो गया। ठीक है, फिर ये हो गया 180 से 40, तो 180 से 40 यहाँ पर हो जाएगा। फिर 50 है तो 50 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, जब आप बना देंगे आप आराम से, अब यहाँ पर ये खींच देना है ऐसे। ठीक है, हो गया। अब हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, जो मिलाए हैं हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आराम से आप इधर लिखिए या इधर लिखिए, यहाँ पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या मिलाए हैं, 120 से 12 से ये तोरण आपका बन गया। इसको इधर नीचे से हटाना नहीं है। ठीक है, जब नीचे से होगा तभी हम इसको कुछ करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये तोरण समझ में आ गया होगा। तो देखिए ध्यान से देख लीजिए किस प्रकार से बना है। और ये जो कर्मिक युग्म है आप यहाँ लिख सकते हैं, पीछे लिखिए या न लिखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बनाने में भी आसानी हो जाएगा, आप आराम से लिख सकते हैं। और एक यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि संचयी बर्बरता जरूर निकालना है, देखना है कि कम प्रकार का बनाना है या अधिक प्रकार का बनाना है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए 0 से है, तो 0 से 10 है तो आप इसको कुछ नहीं करेंगे, आप सीधा ही खींच देंगे। लेकिन 0 से मान लीजिए कभी स्टार्ट है 200 से या 3000 से, तो मान लीजिए यहाँ से अब 3000 कहाँ कीजिएगा, तो यहाँ पर हम इस तिरछा तिरछी कर देंगे, वक्र में कर देंगे, तो आपका उतना हो जाएगा। तो चलिए आगे के वीडियो में देख लीजिएगा अधिक प्रकार के
संचयी बर्बरता वाले तोरण और माध्यक भार किस प्रकार आप बनाते हैं। तोरण से ही माध्यक भार आप निकाल सकते हैं, माध्यक जो माध्यिका निकालते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।